Hello students, you have earlier read this chapter and now we are going to discuss question answer of part B. Let's start. When did Sachin transition from playing with a tennis ball to playing with a cricket ball happen? सचिन की लाइफ में ये चेंज कब आया? जब वो पहले टेनिस बॉल से खेलते थे अब वो क्रिकेट बॉल से खेलने लगे. ये चेंज उनकी लाइफ में कब आया? The transition from playing with the tennis ball to playing with the cricket ball happened under the watchful eyes of Ramakant Achrekar, the cricket coach at शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल. जब उन्होंने अचरेकर सर से कोचिंग लेनी शुरू की तब उनकी लाइफ में ये चेंज आया. मतलब उनके कहने पर उन्होंने टेनिस बॉल को छोड़कर क्रिकेट बॉल से प्रैक्टिस शुरू की. नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रामाकांत अचरेकर. रामाकांत अचरेकर सर पर एक शॉर्ट नोट मतलब उनके बारे में कुछ बताइए. रामाकांत अचरेकर वॉज एन इंडियन क्रिकेट कोच फ्रॉम मुंबई. मुंबई से इंडियन क्रिकेट कोच थे. ही वॉज द मोस्ट फेमस कोच फॉर कोचिंग ऑफ यंग क्रिकेटर्स एट शिवाजी पार्क. मतलब वो सबसे अच्छे बेस्ट कोच थे जो यंग क्रिकेटर्स को कोचिंग देते थे शिवाजी पार्क में इन दादर मुंबई. मुंबई में दादर में. मोस्ट नोटेबली सचिन तेंदुलकर. सबसे मतलब उन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी कोचिंग दी इसलिए वो ज़्यादा मतलब कि उसमें फेमस लिस्ट में है. ही हैड आल्सो बीन अ सिलेक्टर फॉर द मुंबई क्रिकेट टीम. मतलब उन्होंने सचिन तेंदुलकर को कोचिंग दी और वो मुंबई की क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुए. इसलिए ये मतलब ये सर जो है इसलिए भी ज़्यादा फेमस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब सचिन सिलेक्शन प्रोसेस एट रामाकांत अचरेकर कैंप. रामाकांत अचरेकर सर की कैंप में सचिन का कैसे मतलब कि सिलेक्शन हुआ उस प्रोसेस को बताइए. व्हेन सचिन वाज आस्क्ड टू बैट ही वाज नॉट ऑल कंफर्टेबल. जब सचिन के ब्रदर उनको लेके जाते हैं सर के पास उन्हें वो बैटिंग करके दिखानी होती है बट वो कंफर्टेबल नहीं थे. वो बड़े कंफ्यूज हो रहे थे. ही वाज फेल टू मेक एन इम्पैक्ट बिकॉज सर वॉज वॉचिंग हिम सो क्लोजली. क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि सर मुझे बड़े ध्यान से देख रहे हैं. बट अजित एक्सप्लेन टू अचरेकर सर दैट सचिन वॉज नर्वस. वो उसके जो ब्रदर होते हैं उनको पता होता है भी सचिन कितना अच्छा खेलते हैं लेकिन उस दिन वो नर्वस होने की वजह से नहीं खेल पा रहे थे. तो उन्होंने सर को बोला कि सर सचिन वॉज नर्वस एंड आस्क्ड सर टू गिव हिम वन मोर अपॉर्चुनिटी. उन्होंने सर से रिक्वेस्ट की कि एक बार तो उनके सर ने उनको मना कर दिया था कि अभी ये छोटे हैं बाद में लेके आना. लेकिन अजित ने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ आप सचिन को एक चांस और दीजिए एंड सर एग्रीड फॉर दिस. और इसके लिए सर एग्री हो गए. दिस टाइम सर प्रिटेंडेड टू इग्नोर सचिन. इस टाइम सर ने ऐसे दिखावा किया कि वो सचिन को देख ही नहीं रहे. दिस टाइम सचिन हिट द बॉल वेल. इस टाइम सचिन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की मतलब हिट किया बॉल को. एंड सर एग्रीड टू लेट हिम ज्वाइन द कैंप. और जो सर थे उनको अपने कैंप में लेने के लिए एग्री हो गए. नेक्स्ट, वट वॉज सचिन्स डे लाइक वंस ही वॉज एक्सेप्टेड इन द समर कैंप. जब उन्हें समर कैंप में ले लिया गया तब उनका डे का क्या रूटीन था. सचिन वुड प्रैक्टिस बिटवीन 7:30 am टू एंड 10:30 am बिफोर मेकिंग हिज वे होम फॉर लंच. मतलब सचिन 7:30 से लेके 10:30 बजे तक कोचिंग लिया करते थे कैंप में. और उस अपना मतलब घर पे खाना खाने जाने से पहले लंच लेने से पहले वो सुबह ही किया करते थे प्रैक्टिस. देन ही वुड कम बैक. फिर वो घर वापस आते थे इन द आफ्टरनून एंड ट्रेन टिल लेट इवनिंग. और शाम को देर तक ट्रेनिंग लेते थे. द शेड्यूल वॉज रिगोरियस. रिगोरियस मतलब कि बहुत ज़्यादा बिजी उनका शेड्यूल हो गया था. एंड ही वुड बी एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द डे. और वो बिल्कुल एंड तक दिन के अंत तक वो बिल्कुल ही पूरी तरह से थक जाया करते थे. ओके स्टूडेंट्स, now you have to write down these questions in your fair notebook and I will give you some other questions to find out and we will discuss that questions in our next video. Okay, thank you.